साधना का 7वां दिन पूरा हुआ। 7वां दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 3 ही दिन और रह गए हैं। दरअसल 3 दिन नहीं, गंभीरता पूर्वक काम करने के लिए तो 2 ही दिन रह गए हैं, क्योंकि 10वें दिन सुबह 9 से 10 बजे एक नई तरह की साधना सिखाएंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन है ना, तो ऑपरेशन के बाद मलहम लगानी होती है, तो ये मलहम की साधना सिखाएंगे 10वें दिन। और उसके बाद मौन टूट जाएगा। मौन टूट जाएगा तो सब बात करने लगेंगे। बात करते हुए तपस्या नहीं होती। जब तक मौन रहते हैं तब तक तपस्या गंभीरता से होती है, लेकिन फिर भी वो आवश्यक है। तो गंभीरता से काम करने के लिए अब 2 ही दिन बचे हैं। इन 2 दिनों का जितना लाभ उठा सको। समझदारी इसी में है कि एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है, और बड़ी हिम्मत करके 10 दिन शामिल हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। अब ये 2 दिन का खूब लाभ उठाएं। और लाभ यही है कि तपना होगा, गंभीरता से तपना होगा, निरंतरता से तपना होगा। और जैसे तपना चाहिए, गलत तरीके से तपेंगे तो मेहनत तो खूब करेंगे, पर वो लाभ नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो सही तरीके से खूब समझते हुए कि क्या विद्या है, हमको किस प्रकार इसका अभ्यास करना है। इस विद्या के 2 पहलू हैं, दोनों बराबर के हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक पक्षी की 2 पांखें होती हैं, दोनों मजबूत होनी चाहिए। एक कमजोर हो, एक बलवान हो तो उड़ नहीं पाएगा। एक छोटी हो, एक बड़ी हो, उड़ नहीं पाएगा। जैसे किसी 2 चक्के वाले गाड़ी के 2 चक्के हों, बराबर के होने चाहिए। एक छोटा है, एक बड़ा है, तो चल नहीं पाएगी। तो इस तरह ये 2 पक्ष जो हैं अपने साधना के, दोनों खूब मजबूत होने चाहिए। क्या 2 पक्ष हैं, खूब समझें। बार बार कहते हैं, फिर समझें। एक तो जागरूकता, उसे उन दिनों सत्य कहते थे, स्मृति कहते थे। अपने बारे में क्या हो रहा है उसको जानना और संवेदनाओं के स्तर पर जानना। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक कहां क्या संवेदना है, कहां क्या संवेदना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि संवेदना नहीं जानेंगे तो मन की गहराइयों तक नहीं जा पाएंगे, अंतर मन तक नहीं जा पाएंगे। ऊपर ऊपर की सफाई कर लेंगे, वो भी अच्छा है, थोड़ा सफाई तो हुई, लेकिन जड़ें नहीं निकाल पाएंगे। तो अपने खोट की जड़ें निकालनी है, अपने विकारों की जड़ें निकालनी है, अपना मैल गहराई तक निकालना है, तो संवेदनाओं का साथ नहीं छूटे। एक तो इसे जाने, और दूसरा पक्ष ये कि जान करके समता में रहें। संवेदना जान रहे हैं और समता नहीं है। दुखद आई तो रोने लगे, हाय रे अभी भी हमारी दुखद नहीं गई रे। स्थूल आई तो अभी तक स्थूल नहीं गई रे, और हमको अभी तक सूक्ष्म नहीं मिले रे, हमको अभी तक आनंद नहीं आया रे। तो समता नहीं है ना, तो विपश्यना नहीं कर रहे, खाली संवेदना जान ली, उससे क्या हुआ। समता, चाहे जो अवस्था आ रही है, हम नहीं व्याकुल होते। हम समझ रहे हैं जो अवस्था आई है वो अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, स्थूल है तो, सूक्ष्म है तो, दुखद है तो, सुखद है तो, सब बदलने वाली हैं, बदल रही हैं। ये होश बना रहे। ये अनित्यता का होश और उसके आधार पर समता, तो बस समझो मुक्ति का रास्ता खुल गया। अब कदम कदम आगे बढ़ते 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 अपने दुखों से मुक्त हो ही जाओगे। कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। इतनी बात समझ में आ जाए और ये करने लग जाए, तो इसी को कहा सब्बे
संखरयनिच्छति यदा पञ्यायपसति अत निबिन्दति दुःखे समग्गो विशुद्धिया। समग्गो विशुद्धिया, ये विशुद्धि का मार्ग है, चित्त को शुद्ध करने का मार्ग है, विमुक्त करने का मार्ग है, विकारों से बिल्कुल विमुक्त करने का। क्या है? सब्बे संखारा अनिच्छाति। जो कुछ भीतर अनुभव हो रहा है, जो कुछ भीतर बने जा रहा है, सब अनित्य है। बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है। इसको यदा पञ्याय पश्यति, प्रज्ञा से देखे, खाली बुद्धि से चिंतन करके रह जाए, अरे ऐसा अनित्य है, सारा संसार अनित्य है, मेरा शरीर भी अनित्य है, कुछ नहीं मिलेगा। केवल बुद्धि जरा सुधरी, लेकिन भीतर तक हमारे विकार नहीं निकले। तो यदा पञ्याय पश्यति, प्रज्ञा के साथ, माने प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ। और तो परोक्ष ज्ञान हुआ, किसी ने कहा, हमने मान लिया और हम उसकी रट लगाए जा रहे हैं, सब अनित्य है, सब अनित्य है। ये किसी के कहने की बात नहीं, अपने अनुभव की बात। कि देखिए, दुखद से दुखद संवेदना भी जागी तो देर सबेर समाप्त हो गई ना, सुखद जागी समाप्त हो गई ना, स्थूल जागी समाप्त हो गई ना, सूक्ष्म जागी समाप्त हो गई ना। अनित्य है भाई, ये बदलना इसका स्वभाव है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। इसको अगर प्रज्ञा से देखता है, अथ निबिंदते दुखे, सारे दुखों से छुटकारा पा लेता है। कोई दुख टिक नहीं सकता, चित्त निर्मल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। ये समग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि का मार्ग है, विमुक्ति का मार्ग है। अनुभव से जानोगे। किसी ने कह दिया, भगवान बुद्ध ने कह दिया, कि हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, कि हमारे शास्त्रों ने कह दिया, इसलिए हम मानते हैं, तो मान के रह जाओगे? अनुभव से जानो। प्रज्ञा इसी को कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जानो, अपने अनुभव से जानो कि भाई ये काम कर रहे हैं, और ये काम करते करते थोड़ा बहुत तो दुख निकला कि नहीं? जरा भी नहीं निकला तो कहीं गलती है, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, या ये विद्या गलत है। विद्या तो गलत है नहीं, क्योंकि इतने लोगों का लाभ कर रही है, तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो अपने मार्गदर्शक से पूछें। दुख निकलने ही चाहिए, विकार निकलने ही चाहिए। ये बात समझ में आए क्यों निकलते हैं? कि जो हो रहा है वो अनित्य है, ये समझते हुए हम समता में स्थित रहते हैं। अच्छा लगे तो राग नहीं जगाते, बुरा लगे तो द्वेष नहीं जगाते, बस गाड़ी ठीक रास्ते चल रही है। दूसरी बात निरंतरता की। अब क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं, समय बहुत थोड़ा, ये 10 दिन का शिविर भी बहुत छोटा होता है। पुरानी परंपरा जो भारत से गई हुई ब्रह्मदेश में थी, वो आज के 50-60 वर्ष पहले ये 1.5 महीने का शिविर हुआ करता था। 1.5 महीने बिना ये विद्या ठीक से पकड़ में आती नहीं। लेकिन अब आज की भागदौड़ की दुनिया में 1.5 महीने के लिए कौन समय निकाले? 10 दिन के लिए भी लोग कहते हैं हम 10 दिन में कैसे आए, 10 दिन में कैसे आए। तो कम करते 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 वो 10 पर ले आए। अब इससे कम करे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो समय बहुत थोड़ा है, और हमको ये विद्या खूब सीखनी है। काम तो है जीवन भर का, कौन जाने आगे और 2, 4, 5 जीवन का भी हो, पर काम तो आगे बहुत करना है। अब हम विद्या ही नहीं ठीक से समझेंगे तो काम गलत करेंगे। इसलिए तो अब ये 2 दिन बाकी हैं, निरंतरता आए। अब तो रात दिन इसी में लगे रहना है। अब छुट्टी उट्टी का समय नहीं। जो ध्यान का समय है उसमें तो बैठकर आंख बंद करके ध्यान करेंगे ही। छुट्टी के समय भी ध्यान होगा, आंख बंद करके नहीं होगा। छुट्टी के समय जो जो काम करने हैं, चलना है, फिरना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, आराम करना, सब करेंगे, लेकिन सजग रह के करेंगे। जैसे चल रहे हैं तो खूब सजग हैं। ये मेरा पांव उठा और देख ये गिरा, अब दूसरा पांव उठा, आगे ये गिरा, फिर ये पांव उठा। एक एक कदम जो हरकत हो रही है उसकी जानकारी है, उसके साथ साथ संवेदना की जानकारी है। तो यूं चलते फिरते छुट्टी के समय करोगे, तब सारे शरीर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। शरीर में कहीं संवेदना मालूम हो जाए तो जिस अंग में हलन चलन हो रही है उसमें संवेदना देखने की कोशिश करो। चल रहे हो तो पांव उठा है, तो पांव में कहीं कोई संवेदना है? कुछ नहीं। तो पांव गिरा है, अब धरती को छुआ है, तो वहां कोई छूने की संवेदना हो रही है? जाके बैठ गए, भोजन में गए, भोजन में बैठे हैं, भोजन खाने लगे तो एक कोर तोड़ा है तो अंगुलियों में कहीं संवेदना है? आप उसको मुंह के पास ले गए, मुंह में ले गए, होठों को छुआ,
होठों में कहीं संवेदना है, मसूड़ों में कहीं संवेदना है, चिगल रहे हैं, जीभ पर कहीं संवेदना है, निगल रहे हैं, गले में कहीं संवेदना है। जो जो काम कर रहे हैं, जो जो हरकत हो रही है, उसको खूब सजगता से देखें और संवेदना के साथ देखें। लेटे हैं, आंख खुली है तो, बंद है तो, कहां संवेदना हो रही है? रात को सोना है, लेट गए, जब तक नींद नहीं आई तब तक लेटे लेटे जहां संवेदना जागी। फिर सिर से पांव तक विधिवत चलने की आवश्यकता नहीं, क्रम से चलने की आवश्यकता नहीं। जहां संवेदना जाग गई अनित्य है, यहां जाग गई अनित्य है। यूं रात भर जितनी देर नींद नहीं आए उसको देखते रहे संवेदना को, और नींद आ गई, बड़ी अच्छी बात, रात सोने के लिए होती है, सो गए। कभी कभी किसी किसी को ये भी होता है, सारी रात नींद नहीं आती, आधी सी नींद आधी सी जाग, आधी सी नींद आधी सी जाग। कोई चिंता की बात नहीं, संवेदना जान रहा है, और आधी सी नींद है आधी सी जाग है। सुबह उठेगा तो ऐसे ही उठेगा जैसे बहुत गहरी नींद से उठा है, बहुत गहरी नींद से उठा है। आखिर नींद कुदरत ने क्यों बनाई? कि शरीर को और हमारे मन को आराम मिल जाए। दिन भर बहुत काम करता है तो रात को उसको आराम मिल जाए, तो शरीर को लेटा के रखा। तो अब जब हम कहते हैं कि सारी रात नींद नहीं आए तो यही काम करना है, तो शरीर को लेटा के रखना, बैठ के नहीं करना। कभी बाहर निकल के घूमने लगे, ये भी नहीं करना, बंद है। अंदर हमारा जो अब इस वक्त हमने निर्णय किया है कि हम लेटे हैं, बस लेटे रहेंगे, बैठेंगे भी नहीं अपने बिस्तर पर, तो शरीर को आराम मिल गया। मन को इससे बढ़कर आराम नहीं मिलता कि वो जागते हुए भी समता में रहता है, उसमें बेचैनी नहीं होती, समता में है, बहुत आराम मिल गया उसको, दोनों को आराम मिल गया। अगर रात को नींद नहीं आ रही है और इसकी चिंता सिर पे चढ़ा ली, देख रहे आज तो 10 बज गए नींद नहीं आई, आज तो 11 बज गए नींद नहीं आई, तो 12 बज गए, तो 1 बज गए, तो रोगी होके उठोगे फिर दूसरे दिन। चिंता उनता नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, हम संवेदना जान रहे हैं, नींद आती है तो जबरदस्ती जागेंगे भी नहीं। सारी दुनिया सोती है, विपश्यना योगी जागता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं जागता। नींद आए तो रोकना नहीं उसे, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है तो बस संवेदना को जान रहे हैं। यूं अब 24 घंटे ये 2 दिन का लाभ पूरा उठाएंगे और देखेंगे 2 दिनों में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। काम तो खुद ही करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? समय थोड़ा है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। कल जो कह दिया कि हमारे 5 बड़े दुश्मन सिर पर आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं और हमको काम नहीं करने देते, उससे घबराना नहीं, उसकी वजह से निराशा नहीं आ जाए, उसकी वजह से उदासी नहीं आ जाए, कमजोरी नहीं आ जाए। अरे हमारे पास हमने 5 दोस्त भी हैं, 5 मित्र भी हैं। ये 5 मित्र अपने साथ रहेंगे, 5 दोस्त अपने साथ रहेंगे और बलवान रहेंगे, तो ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपने 5 मित्रों को भी पहचान के रखें, और ये बलवान कैसे रहते हैं इसको भी समझ के रखें। ये पांचों के पांचों मित्र अगर शुद्ध रूप में नहीं रहे तो इनका बल नष्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर जब हो जाएंगे तो मित्र होने की जगह हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो इनको समझो कि ये 5 मित्र कौन हैं, इनको शुद्ध कैसे रखा जाए। सबसे पहला मित्र और बड़े महत्व का मित्र श्रद्धा है। कोई धर्म के रास्ते चले और उसके मन में जरा सी भी श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, विश्वास नहीं हो, चल ही नहीं पाएगा। तो पहली आवश्यकता है कि श्रद्धा हो, खूब श्रद्धा हो, खूब भक्ति हो, खूब विश्वास हो। पर उसे बलवान रखना है ना, तो उसके साथ साथ समझदारी हो, उसके साथ विवेक हो, ज्ञान हो, होश हो कि भाई श्रद्धा कैसी होती है। कहीं होश खो बैठे और श्रद्धा को अंधश्रद्धा बना लिया तो खतरनाक हो जाएगी। तो यही हमारे लिए पांव की बेड़ियां बन जाएगी, हाथ की हथकड़ियां बन जाएगी, हम आगे बढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे। अंधश्रद्धा नहीं बन जाए, कहीं अंधभक्ति नहीं बन जाए, अंधविश्वास नहीं बन जाए। भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। ये जैसे हमारे चरण हैं,
जिस आदमी के पास श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, वो धर्म के रास्ते चल नहीं सकता। ये हमारे चरण है, कदम है हमारे। लेकिन एक आदमी के पास चरण तो हैं, बहुत मजबूत पांव हैं, आंखें नहीं है, तो चलेगा और चलते चलते न जाने कहां खड्डे में गिर जाएगा, कहां रास्ता छोड़ के कुरास्ता पड़ जाएगा। आंख नहीं है ना, आंख बहुत जरूरी है। ये जो हमारा ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, ये हमारी आंखें हैं, तो ठीक रास्ते चलेंगे। पांव है, श्रद्धा है, आंख है, विवेक है। विवेक भी केवल विवेक रहे और श्रद्धा नहीं है तो सारा रास्ता दिखेगा तो खूब, बहुत अच्छा रास्ता है, देखो कहां तक ले जाता है, मुक्ति अवस्था तक ले जाता है, बहुत अच्छा रास्ता है। चलेगा नहीं, बस केवल बुद्धि विलास करके रह जाएगा। हमारा रास्ता देखो कितना अच्छा, हमारा रास्ता कितना अच्छा, अरे तो चलता नहीं, तब रास्ता तेरे के काम का। तो श्रद्धा हो, विवेक के साथ हो। ये पांचों मित्रों में यही बात लागू होगी कि पांचों मित्रों के साथ विवेक हो, ज्ञान हो, होश हो, तो उसको शुद्ध रखेंगे। श्रद्धा अंधश्रद्धा कैसे बन जाती है, श्रद्धा हमारी दुश्मन कैसे हो जाती है, उसे समझ लेना चाहिए ताकि उससे बचे, अंधश्रद्धा से बचे। किस लिए श्रद्धा होती है? किसी के प्रति श्रद्धा हो, किसी देवी के प्रति हो, देवता के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, ब्रह्म के प्रति हो, अल्लाह मियाँ के प्रति हो, किसी संत के प्रति हो, किसी महापुरुष के प्रति हो, कोई दोष की बात नहीं। जिसके प्रति श्रद्धा जागी, बड़ी समझदारी के साथ जागनी चाहिए। श्रद्धा किस लिए है कि जो हमारा उपास्य है, जिसके प्रति श्रद्धा जागी है, उसमें क्या गुण है। अरे जिसमें गुण ही नहीं होंगे, सद्गुण ही नहीं होंगे, तो काहे की श्रद्धा? उसके सहारे न जाने कहां गलत रास्ते चले जाएंगे। तो गुण तो होने चाहिए ना। क्या गुण है, उन गुणों को याद करें। हमारे उपास्य में, हमारे श्रद्धा के भाजन में, श्रद्धा के पात्र में, हमारी देवी में, देवता में, ईश्वर में, ब्रह्म में, गुरु महाराज में क्या गुण हैं, और वैसे गुण मेरे जीवन में आ रहे हैं कि नहीं। प्रेरणा मिले, उनके गुणों को याद कर करके ऐसी प्रेरणा जागे कि वैसा गुण मुझ में भी आए, वैसा गुण मुझ में भी आए। श्रद्धा बड़ी कल्याणकारिणी होगी। और श्रद्धा ऐसी बन जाए, सकाम श्रद्धा बन जाए, कामनाएं कामनाएं, भिखमंगन श्रद्धा है। हे देवी जी हमारे लिए ये कर दो, हे देवता जी हमारे लिए ये कर दो, हे परमात्मा जी हमारे लिए ये कर दो। अरे भाई, कौन किसके लिए करेगा रे? तुझको अपना काम खुद करना है। तूने अपना काम खुद बिगाड़ा है, तुझे सुधारना है। ये मांगने वाली प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक बिगड़ेगा, तब तक इस नशे में रहेगा, इस बेहोशी में रहेगा कि कोई कर देगा मेरे लिए। मैं श्रद्धा रखता हूं ना, इसलिए कोई कर देगा, उसकी कृपा हो जाएगी। और काम करना पड़ेगा खुद, अपने मन को सुधारना पड़ेगा खुद, अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा खुद। वो काम रुक जाएगा तो गलत बात हो जाएगी। श्रद्धा निष्काम हो, उसमें कोई कामना नहीं हो, निष्काम भक्ति बड़ी कल्याणकारिणी होती है। गुणों को याद करें, वो गुण हमारे जीवन में आए। बर्मा से आए मुझे कोई 2-1 वर्ष ही हुए होंगे। उस समय की एक बात, एक बुढ़िया माई आई शिविर में और बहुत मन लगा के काम किया, खूब मन लगा के काम किया। पहले शिविर में बहुत कुछ प्राप्त हो गया, बड़ी प्रसन्न होकर गई और घर जाकर भी बराबर सुबह शाम अपना अभ्यास करती रही। फिर उसी नगर में दूसरा शिविर लगा तो आई, कहते हैं कि मुझे बहुत लाभ हुआ, शारीरिक रोग कई निकल गए, मानसिक व्याकुलता थी वो निकल गई, मन में बड़ी शांति आने लगी। ये रास्ता हमारे बहुत काम का, और इसको मजबूत करने के लिए फिर आई हूं। लेकिन एक भय मन में बार बार होता है, एक शंका बार बार मन में होती है। हमने कहा माई क्या शंका है? धर्म के रास्ते को शंका नहीं रखनी चाहिए, पूछ क्या है? तो कहती है कि ये तो ज्ञान का मार्ग है, और मैं तो बचपन से भक्ति मार्ग में रही, हमारा सारा परिवार भक्ति मार्ग में है, तो इस मार्ग पर चलते चलते हमारी तो भक्ति छूट जाएगी, इसका डर लगता है। अरे हमने कहा नहीं रे, तेरी भक्ति ज्यादा पुष्ट हो जाएगी,
छूटेगी नहीं, सही तरीके की भक्ति हो जाएगी और बड़ी बलवान हो जाएगी। अब तेरी भक्ति कैसी है मैं नहीं जानता। भक्ति और ज्ञान और कर्म ये तीनों जब तक नहीं मिलते हैं तब तक धर्म पूर्ण नहीं होता। और विपश्यना में तीनों मिल जाते हैं। खूब श्रद्धा है, खूब ज्ञान है, बिना ज्ञान वाली श्रद्धा नहीं है, और काम कर रहे हैं। अब अंदर का काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम करेंगे इसी तरह समता के साथ। तीनों मिल गए, तीनों मिल करके धर्म की परिपूर्णता हुई। तो तू किस श्रद्धा से घबराती है, किस भक्ति के छूट जाने से घबराती है? तो पूछ लिया हमने कि तुझे किसी देवी पर, देवता पर श्रद्धा है? तो कहती हैं हमारा कुल देव जो है, कुल देवता पर श्रद्धा है। अच्छी बात। तो कभी कभी घर में ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा बीमार हो जाए और तू उस कुल देवता की मनौती मनाए कि हे कुल देवता मेरे बच्चे को ठीक कर दे तो तुझे 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं करती क्या? ऐसे तो रोज होता हमारे यहाँ। जब भी कोई बीमार होता है या कोई संकट आता है तो हे देवता आपको 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, इस बच्चे को ठीक कर दे। तो समझ भाई, तुझको अपने देवता पर 5 रुपये का इतबार नहीं है, 5 रुपये का विश्वास नहीं है। पहले करके दे काम, मेरे बच्चे को ठीक करके दे तब चढ़ाऊंगी। नहीं चढ़ाती नहीं तो अरे बनिए वाली भक्ति हुई ना, पहले दे और फिर ले। कैसी भक्ति हुई तुम्हारी? किसको भक्ति कह रहे हैं? बिल्कुल भूल गए, भक्ति की बात ही सारी भूल गए, कहां उलझ गए। भक्ति बहुत जरूरी है, पर समझदारी के साथ हो। गुणों को याद करें, गुणों को याद नहीं करें और खाली प्रशंसा करके और ताली पीट के समझे कि वो देवी खुश हो जाएगी, वो देवता खुश हो जाएगा। अरे जिस देवी को हम अपनी उपास्य देवी मानते हैं उसे जगत जननी मानते हैं ना। जिस ईश्वर को अपना उपास्य मानते हैं तो वो जगत पिता मानते हैं ना। तो माँ है, पिता है, माँ पिता कैसे खुश होते हैं? माता पिता में कोई बहुत अच्छा गुण हो और उसकी संतान वो गुण ग्रहण करना शुरू कर दे, वो भी वैसी गुणवान बने, तो माता पिता की छाती चौड़ी होते, देख मेरा बच्चा मुझसे भी आगे निकल गया, कितना अच्छा है, देख कितना अच्छा है। कोई गुरु किसी को सिखाता है और जो सिखाता है वो सीखने वाला शिष्य उससे भी आगे निकल जाए, गुरु इतना खुश होता है, देख मैंने सिखाया और ये देख कितना पक गया। अरे तो तू अपनी देवी को, देवता को कैसे खुश करेगी? उसके गुण तेरे भीतर नहीं आ रहे हैं तो कैसे खुश करेगी? तो एक उदाहरण से समझें कि मेरा लड़का, मैं उसे कहूं देख ये काम तुझे करने हैं, ये काम तेरे लिए कल्याणकारी हैं। एक नहीं सुने हमारी, हम कहें पूरब की ओर जाए तो वो पश्चिम की ओर जाएगा। एक बात नहीं सुने हमारी, उल्टा ही उल्टा काम करे। पर सुबह सुबह आके बैठ जाए और हाथ जोड़ के बापू जी थारो कमल जिसो मुंह थारी कमल जिसी आंख्या, मारू चांटा उठा के मूर्ख कहेंगे क्या टेंट लगाई रे। मैं जो कहता हूं तेरे कल्याण की बात वो तो करे नहीं, और बापू की प्रशंसा करके उससे खुश करके ये ले लूंगा, उससे ये मांग लूंगा। अरे भाई यही हमने भक्ति को बना लिया ना, क्या हालत कर ली। भक्ति होनी चाहिए इसलिए कि जो हमारे उपास्य देव हैं, ईश्वर है, परमात्मा है, जो है जिसके प्रति हमें श्रद्धा है, उसके गुणों को याद करें। वैसे गुण हम में आएंगे तो वो बड़ा प्रसन्न होगा। उससे ज्यादा प्रसन्नता उसको हो नहीं सकती। किसी को भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जाग गई, अरे बड़ा कल्याण हो गया। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा जाग गई, भक्ति जाग गई। विष्णवे प्रभु विष्णवे अनंत है, उसके प्रति श्रद्धा जाग गई। 2000 वर्ष पहले भारत में ऐसा हुआ कि एक परंपरा चल पड़ी साहित्य निर्माण करने की। तो इस तरह का साहित्य लिखा गया जिसमें बहुत सी बातें संकेतों की भाषा में, सांकेतिक भाषा में, ऐसा साहित्य सभी संप्रदायों में लिखा गया। तो अब उस साहित्य के हिसाब से अब विष्णु का एक चित्र हमारे सामने आता है कि वो क्षीर सागर पर सोए हुए हैं। क्या क्षीर सागर होता है? दूध का समुद्र है। जो आदमी दूध के समुद्र में रहता है उसके वैभव का, उसके ऐश्वर्य का क्या ठिकाना। और फिर ऐश्वर्य
और ज्यादा बताने के लिए उसका पांव लक्ष्मी माता चापती है, उसका पांव दबा रही है लक्ष्मी। अरे जिसका पांव लक्ष्मी दबाए उसके ऐश्वर्य का, उसके वैभव का क्या ठिकाना। संकेतों की भाषा में बात समझाई गई। जिस किसी के पास ऐश्वर्य आता है, वैभव आता है, धन आता है, पागल हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, इतनी ऐंठन आती है, इतना अहंकार आता है, इतना तनाव आता है। और इसे देखो, इतना वैभव है, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं, पाठ करते हैं दोस्तों, शांताकारं। चेहरे पर देखो कितनी शांति है, नशा नहीं आया, इतना धन है, वैभव है, शांति है। भुजग शयनं, सांपों की शैया पर सोया हुआ है। काले नाग, सिर पर नाग मंडरा रहा है, काल मंडरा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भय का नामो निशान नहीं है। शांताकारं, चेहरे पर कितनी शांति है। निर्भय है, क्यों निर्भय है? क्योंकि निर्वैर है, किसी के साथ बैर नहीं उसका। ये गुण हम में आने चाहिए ना, वो गुण याद करें। शांताकारं भुजग शयनं, कैसी शांति है चेहरे पर। और बात आगे चलती है, पद्मनाभं, नाभि से एक कमल निकला, पद्म निकला। क्या पद्म निकला? संकेतों की भाषा है, समझनी चाहिए। पवित्रता का संकेत है पद्म। पानी में उपजता है, पानी की एक बूंद उसको नहीं लग सकती, इतना अनासक्त रहता है। ये अनासक्ति का लक्षण है। नाभि में से कमल निकला है, पवित्रता का लक्षण है। और उस कमल पर ब्रह्मा जी को बैठा दिया। अब कौन ब्रह्मा जी? चार मुंह वाले ब्रह्मा। चार मुंह वाले क्या ब्रह्मा होते हैं? ब्रह्मा का एक अपना स्वभाव होता है कि अनंत मैत्री का जीवन जिएगा, अनंत करुणा, अनंत मुदिता और अनंत उपेक्षा यानी समता। ये चार गुण होते हैं, इसीलिए पुराने साहित्य में उसको ब्रह्म विहार कहते थे। तो ये हमारे विष्णु की ये गुण है ना, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। अरे ये गुण थोड़े थोड़े तो आने शुरू हो हम में। हम कर क्या रहे हैं? उन गुण को लाने की जरा सा भी कोई काम शुरू करें, कल्याण हो गया। एकदम धर्म के रास्ते पड़ गए, कल्याण के रास्ते पड़ गए, मुक्ति के रास्ते पड़ गए, भक्ति बड़ी कल्याणकारिणी हो गई। और केवल पाठ करके रह जाएं, शांताकारं भुजग शयनं, पर हमने पाठ कर लिया ना, अब बाकी काम विष्णु महाराज करें, वो हमारा आप ही तारेंगे, हमको आप ही ठीक कर देंगे, हमारे सारे दुख दूर कर देंगे। तो भाई समझ में नहीं आई, भक्ति को ठीक समझा नहीं। किसी को भगवान शिव के प्रति श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, अरे बड़ा कल्याण हो गया, बड़ा मंगल हो गया। शिव शब्द का अर्थ ही मंगल है। शिव का मतलब मंगल, मंगल के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई। देखा होगा शिव का कोई चित्र, देखा होगा कोई मूर्त देखी होगी, चेहरे पर कितनी शांति है, कितनी कांति है, कितनी चमक है, कैसे ध्यानावस्थित बैठे हैं। और वही बात, सारे शरीर पर नाग लिपटे हैं, नाग लिपटे हैं। निर्भय, निर्वैर, निर्भय, निर्वैर, जरा सा माथे पर शिकन नहीं आता। और एक कहानी चलती है अपने यहाँ कि एक बार देवताओं में और असुरों में युद्ध हो गया, और झगड़ा बढ़ते बढ़ते एक बात पर तय हुआ कि चलो हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, और मंथन करेंगे, इसमें से जो निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो हुआ मंथन, अच्छी चीज भी निकली, बुरी चीज भी निकली, अमृत भी निकला और विष भी निकला। अब अमृत तो सब लेना चाहें, चाहे असुर हो चाहे देव हो, सब कहें अमृत हम पिएंगे। अब विष कौन पिए? तो ये हमारे शिवजी महाराज ये कहते ला, कोई नहीं पीना चाहता ना, मैं पी लेता हूं। तो नीलकंठ, कंठ नीला हो गया, इतना हलाहल विष पी गया, कंठ नीला हो गया, माथे पर शिकन नहीं आई, शांति में कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना हलाहल विष पी ले तो माथा गर्म हो जाए, नहीं गर्म है बिल्कुल। तो बताया माथे पर चंद्रमा है, प्रतीक है भाई, संकेत है, समझे, शीतल है, माथा बड़ा शीतल, जहर पिया है, माथा बड़ा शीतल है। और शीतलता का एक लक्षण और बताया, सिर में से गंगा निकलती है, शीतल गंगा निकलती है।
अभी तो साधना शुरू करते हुए 7 ही दिन हुए हैं ना। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों देखेंगे सारे शरीर में ये हर 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 गंगा बहेगी, सारे शरीर में धर्म की गंगा बहने लगती है। इतनी शांति मालूम होती है, इतना सुख मालूम होता है। अरे वैसा कुछ करें तो शिव जी के भक्त ठीक हुए। वैसा कुछ करें नहीं, वो ध्यान करने वाले हैं, हम ध्यान करें नहीं। वो भीतर इतनी शांति रखते हैं, हम शांति को कोई काम करें नहीं और केवल खुश कर लें, उनको प्रसन्न कर लें, प्रार्थना करके, नमस्कार करके, उनकी प्रशंसा करके। तो भाई बात ठीक नहीं बनी, हम समझे नहीं, भक्ति को समझे नहीं। वो गुण जीवन में आने शुरू हो गए, भक्ति बड़ी कल्याणकारिणी हो गई। किसी को भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जागी, भक्ति जागी, बड़े कल्याण की बात हुई। भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जागी, क्या गुण उसके, गुणों को देखें। अभी उसको राज मिलने वाला है और यकायक बाप ने अपना मन बदल लिया किसी भी कारण से, नहीं तुझे राज नहीं मिलेगा, तुझे वनवास, 14 बरस तक वनवास में रहना पड़ेगा, तेरे छोटे भाई को राज मिलेगा। जरा सी माथे पर शिकन नहीं आई। अरे आज का कोई नेता होता तो सारी प्रजा हमारे साथ है, बाप धरा रहे एक और, राज पर हमारा हक है, हम आंदोलन करेंगे, हम लेके छोड़ेंगे, कौन भरत आया, उसका हक कैसे हुआ। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। और राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। मेरा राज नहीं है, बाप का राज है, वो चाहे जिसको दे। तो बटाऊ की तरह चले गए, जैसे घर में कोई मेहमान आया था, कुछ दिन रहा, हमारा तो है नहीं भाई, छोड़ के चले गए। अरे ऐसा त्याग, कुछ तो सीखे, थोड़ा सा त्याग हमारे जीवन में भी आए, थोड़ी सी पितृभक्ति हमारे जीवन में भी आए। और फिर क्या होता है, चले गए वनवास। छोटे भाई को पता लगा ये तो बड़ी गलत बात हुई, राज्य तो उनका, और हम कैसे भोगेंगे इस राज को। जाता है पीछे पीछे, अब उस भाई से जाके मिलता है। अब दोनों भाई, भाइयों में झगड़ा होता ही है, पहले भी होता आया, अब भी होता है। भाई भाई खूब झगड़ते हैं, दोनों भाई झगड़ रहे हैं। दुनिया में तो भाई झगड़ते हैं कि ये धन मेरा, ये धन मेरा, ये धन मेरा, और ये दो भाई झगड़ रहे हैं, ये धन तेरा, ये धन तेरा, ये राज तेरा, ये वैभव तेरा, मैं वनवास में रहूंगा, तू राज भोग। वो कहता मैं वनवास में रहूंगा, तू राज भोग। अरे मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, ऐसी घटना मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुई। लड़ेंगे आपस में, कहां त्याग राम जैसा वो जीवन में आए ना। दो भाई हैं, सगे भाई हैं, खूब लड़ते हैं, सिविल केस चल रहे हैं कोर्ट में, क्रिमिनल केस चल रहे हैं कोर्ट में, एक दूसरे के जान के ग्राहक हैं। किस बात पर, कि अपना बंटवारा हुआ ना, उसमें थोड़ी सी मेरी जमीन तुम्हारी ओर चली गई, बंटवारा हुआ ना, उसमें थोड़ा सा धन हमारा चला गया तुम्हारी ओर। लड़ रहे हैं दोनों, और दोनों अपने को राम भगत मानते हैं, खूब राम की भक्ति करते हैं, सुबह सुबह राम का पाठ करते हैं, राम का जाप करते हैं, हम बड़े राम भक्त हैं। अरे भाई कैसी भक्ति है रे ये, कहां उलझ गए हम, सोचना बंद कर दिया हमने। धर्म का सही स्वरूप क्या होता है ये बात ही भूल गए। राम के जो गुण है वो हमारे में आने शुरू हो जाए तो राम कितना प्रसन्न होगा हमसे। राम ने एक आदर्श खड़ा किया, हम उसके विपरीत जा रहे हैं और चाहते हैं कि राम हम पर खुश हो जाएगा। उलझ गए, बहुत उलझ गए। इसी तरह भगवान कृष्ण के प्रति किसी की श्रद्धा जाग जाए, बड़े कल्याण की बात हो। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागी, फिर पागलपन वही कि भूल गए करना क्या है। जो आदमी ये सिखा के जाता है कि उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अरे हम विमूढ़ नहीं रहे, भीतर का ज्ञान जागे, ज्ञान चक्षु जागे, विपश्यना करें और तब उसके बताए हुए रास्ते पर चले। ये अंदर का चित्त का प्रपंच किस प्रकार काम करता है, जाना, पहचाना, मूल्यांकन किया, संवेदना सुखद लगी, दुखद लगी,
लगे भोगने की तो लगे गांठ बांधने। ये सारी बात जो समझाई वो तो करते नहीं। ये सारा काम करें तो उस अवस्था पर पहुंचे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। यो मद भक्त समे प्रिय, मुझको ऐसा भक्त प्रिय है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं अपने भक्तों को, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त कि विपश्यना करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाए। अनपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं रह गई, कोई तृष्णा नहीं रह गई, कोई कामना नहीं रह गई। अनपेक्ष है, शुचि, शुद्ध कर लिया, चित्त को निर्मल कर लिया। और दक्ष है, इस निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया। मैल आए भी तो तुरंत साफ कर देगा, मैल आएगा तुरंत साफ कर देगा। उदासीनो, पुरानी भाषा है, आज तो उदासीनो उदास होने को कहते हैं, उन दिनों उदासीनो माने समता में है, खूब समता में है। गतव्यथ है, उसके सारे दुख दूर हो गए, कोई व्यथा रही नहीं उसके पास, ऐसी अवस्था पर पहुंच गया। सर्वारंभ परित्यागी, कहीं आरंभ होने नहीं देता, सारा आरंभ छोड़ दिया। क्या आरंभ? चित्त धारा पर राग का आरंभ नहीं होने देगा, चित्त धारा पर द्वेष का आरंभ नहीं होने देगा। बहुत ऊंची अवस्था है ये धर्म की। यो मद भक्त समे प्रिय, मुझको ऐसा भक्त प्रिय है। बनते नहीं ना ऐसे, तो ऐसा तो करते नहीं ना, बस ताली बजाएंगे, कोई घंटी बजाएंगे, उसका नाम ले लेंगे, उसकी प्रशंसा कर लेंगे, वो खुश हो जाएगा। ये सब जंजाल क्यों करें? वो कहता है मुझको ऐसा भक्त प्रिय है, हम कहते हैं हमको ऐसा भगवान प्रिय नहीं। हमको तो ऐसा भगवान प्रिय है कि हम जो मांगे दे दे, फिर हम चाहे जो कुछ करें, छूट हो गई हमें। हम समझे नहीं भाई, धर्म को समझे नहीं। भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा जागी, बड़ा कल्याण हुआ, भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा जागी। लेकिन फिर वही बात, उनके गुणों को तो भूल गए, उनके गुणों को धारण करना तो भूल गए। फिर सकाम भक्ति, कुछ मांग करते हैं, कुछ मिल जाए। किसी आदमी ने एक बहुत बढ़िया भगवान महावीर के संगमरमर की मूर्ति बनाई, एक बहुत कीमती बड़ा मंदिर बनाया, संगमरमर का मूर्ति स्थापित की। फिर हाथ जोड़ के कहता है, हे महावीर स्वामी, इतना तो कर दिया आपके लिए, अब जो 10 करोड़ वाली इंडस्ट्री बैठाई है ना, वो चल जाए तो सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। अरे घूस देना चाहता है भगवान महावीर, घूस देकर अपना काम कराएगा। अरे उस व्यक्ति को जो इतना अपरिग्रही है, इतना त्यागी है, सारा राजपाट छोड़ दिया, कमर में लंगोटी तक नहीं रखी, उसको तो सोने के छत्र की घूस देता है। होश नहीं है, कहां चले गए, क्या करने लगे। वो कहता आयत चक्षु लोग विपस्सी। अरे अपने अंदर के चक्षु जगाओ, विपश्यना करो, विपस्सी बनो। वो सब करेंगे नहीं। वो अपरिग्रह का इतना बड़ा नमूना देता हमारे सामने, हम अपरिग्रह बनेंगे नहीं, वीतराग बनेंगे नहीं, वो सब काम नहीं करेंगे। बस हमारी मंशा पूरी हो जाए, आप किसी तरह से हमारी मंशा पूरी कर दे। भाई उलझ गए ना, और क्या उलझन होता है, धर्म के नाम पर बहुत उलझ गए। किसी को ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा हुई, बड़े काम की बात हुई, बड़े कल्याण की बात हुई। ऐसा संतों में सिरताज, ऐसा संत, कोई सचमुच संत है या नहीं, इसको मापने का एक मापदंड है कि मृत्यु के समय उसके चित्त की क्या अवस्था है। अगर मृत्यु के समय उसका चित्त व्याकुल है, द्वेष में है, घृणा में है, क्रोध में है, भय में है, तो संतवंत नहीं है, अभी संत नहीं बना। इस व्यक्ति के चित्त की अवस्था क्या है मृत्यु के समय? जैसे सभी संतों के होता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, कुछ द्वेषी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। इसके भी पीछे पड़े तो टांग दिया सूली पर, हाथ में कीलें ठोक दी, पांव में कीलें ठोक दी, अब तड़प तड़प के मर। मृत्यु समीप है, कितना तड़प रहा है, कितना कष्ट है। मन में द्वेष का नामो निशान नहीं है, क्रोध का नामो निशान नहीं है, प्यार ही प्यार उमड़ता है, मैत्री उमड़ती है,
करुणा उमड़ती है। और किन पर उमड़ती है? अपने भक्तों पर नहीं, किन पर उमड़ती है? उन लोगों पर जिन्होंने ये अवस्था बनाई है, ये हालत बनाई है। अरे वो बड़े नादान हैं, उन बेचारों को पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। अरे उनको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे, उनको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे। कोई संत होगा ऐसा? संतों का सिरताज है। ऐसे के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जाग जाए तो उसके जो गुण हैं, कितनी मैत्री है, कितनी करुणा है, कितना सेवा भाव है, वो थोड़ा थोड़ा तो आने लगे तो हम सचमुच ईसा मसीह के भक्त हुए। ने काहे के भक्त हुए? ऐसे ही किसी को पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति श्रद्धा जाग गई। अरे बड़ी अच्छी बात हुई, संत है ना, सत्पुरुष हैं, श्रद्धा जाग गई। फिर गुणों को याद नहीं करते? उनके गुणों को याद करें। कैसे कैसे व्यक्ति थे। एक घटना उनके जीवन की। सारे लोग तो उनकी बात मान नहीं रहे थे। बात शुरू की, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोग तो इस्लाम को मानने लगे, कुछ लोग नहीं मानते हैं। उनके मन में द्वेष नहीं है। जो नहीं मानते हैं उनके प्रति जरा सा भी द्वेष नहीं है, जरा सा भी क्रोध नहीं है। जो मान रहे हैं उनको तो ज्यादा प्यार करेंगे, और जो नहीं मानते हैं उनको घृणा करेंगे। तो मोहम्मद साहब नहीं होते ना। अपने घर से रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, और रास्ते में एक बुढ़िया माई का घर आता है। वो उसको बहुत घृणा है पैगंबर साहब से, ये क्या सिखा रहा है, ये सब गलत है। वो अपने पुरानी परंपरा के साथ उसका बहुत चिपकाव है, वो इस्लाम को नहीं स्वीकार करती। तो अब करे क्या, इतनी बुढ़िया अब कर भी क्या सकती है। तो यही करती है कि जब वो निकलते हैं तो उनके टाइम है, इतने बजे निकलेंगे, इतने समय पर मस्जिद जाएंगे। जैसे वो जा रहे हैं, उसे घर के नीचे से निकल रहे हैं, वो तैयार बैठी है बरामदे में एक टोकरी में कचरा इकट्ठा करके, और जैसे वो निकलते हैं उनके सिर पर कचरा डाल देती। वो मुस्कुराते हैं, अपना कपड़ा वपड़ा झाड़ के चले जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जाते हैं। ये रोज का काम, नहीं गुस्सा आता जरा सा भी। एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद जा रहे हैं और बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला। अरे क्या हो गया, बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला? उसे घर पे चढ़ गए। अरे बुढ़िया माई, तेरी खैरियत तो है ना, तू राजी खुशी तो है ना, आज तो कैसे भूल गई? अरे कितनी करुणा है उनके प्रति, जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया है, इस्लाम का विरोध करते हैं, और इसको देखो कितनी करुणा है। और जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनके प्रति भी करुणा है, दोनों के प्रति समान करुणा है। एक और घटना घटी। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, एक भाई आया नमाज पढ़ने के लिए। अब बेचारे को कोई डायबिटीज का रोग होगा। अब नमाज पढ़ने का समय हुआ और उसको जोर का पेशाब हुआ, हाजत हुई, नहीं रहा गया, अब क्या करे? तो वहीं मस्जिद में एक और बैठ के उसने पेशाब कर दिया। अब लोग राठी लेकर के उसके पीछे कि तूने नापाक कर दी मस्जिद को। वो रोकते, क्या कर रहा है? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं रे, इस बेचारी का क्या कसूर? बाल्टी लेकर के पानी खुद साफ करते हैं उसको। अरे जिसमें इतनी करुणा, हम अपने आप को उसका अनुयायी कहें, और हम में जरा सी भी करुणा नहीं, जरा सी सद्भावना नहीं, जरा सा परस्पर प्यार नहीं। कहाँ चले गए? धर्म के नाम पर किधर उलझते चले गए। समझें धर्म को, और फिर देखें कि कितना मंगल होना शुरू हो जाएगा। किसी को श्री सतगुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा हो गई। अरे इतना कल्याण हुआ, पर समझें तब कल्याण हुआ। वो श्रद्धा को, उस भक्ति को सही रास्ते डालें तो कल्याण हुआ। वो कहते हैं किम सचियारा होविए, हम सचियारा होने का काम ही नहीं करते। वो कहते हैं थापिया न जाई इतन हुई, आपो आप निरंजन सोई। कुछ नहीं करते ना, उनको बताया वो क्या करते हैं, कहाँ उलझ गए। अरे उनको गुणों को याद करें। संतों में संत शिरोमणि, कोई सामान्य संत नहीं, अनेक जन्मों से संत होते आए। कोई एक जन्म में संत नहीं बन जाता, अनेक जन्मों से संत बनते आए। इस जन्म में छोटी अवस्था में ही संत हैं। बाप ने भेज दिया खेत पर कि देख चिड़िया खेत न खा जाए भाई,
तो ये लाठी ये पत्थर रख और जो चिड़िया आए तो उसको उड़ा, मार उसको। चले गए। अब बैठे हैं खेत पर, चिड़िया आती है खेत खाने के लिए। अरे प्यार उमड़ता है, करुणा उमड़ती है उन चिड़ियों पर। हर जी की चिड़िया, ओ हर जी का खेत, ओ खा मेरी चिड़िया भर भर पेट। ये नानक है, संत है, मैत्री है, करुणा है। कहते हैं कि उस खेत में ज्यादा उपज हुई। ये चमत्कार की बात नहीं, समझना चाहिए, कुदरत का कानून है। एक व्यक्ति के भीतर से धर्म की तरंगें निकलेंगी, मैत्री की तरंगें निकलेंगी, करुणा की तरंगें निकलेंगी, आसपास का सारा वातावरण धर्म से भर जाएगा। और धर्म से भर जाएगा तो सारी बातें अच्छी होंगी, अपने आप उपज ज्यादा होगी। वो अवस्था आनी चाहिए ना, चित्त में करुणा जागनी चाहिए। कितनी करुणा, कितना समय अपना देश में ही धर्म नहीं सिखाते रहे, प्रदेशों में गए, और उन दिनों चलना फिरना यात्रा करनी कितनी कठिन। आज तो बड़ा आसान हो गया। कहां कहां गए, किधर किधर गए, धर्म सिखाने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, बदले में कुछ लेने का नहीं है। एक और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया। कबीर जी ने और नानक जी ने मिलकर के बहुत बड़ा काम किया। 2500 वर्ष पहले के भारत में बड़ी अच्छी परंपरा थी एक, कि जो घर बार छोड़ के सन्यासी होते हैं वो तो धर्म सिखाएंगे ही, अपना भी कल्याण करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, नहीं तो वो समाज से अन्न खाते हैं, उसका बदला कैसे चुकाए, उनका काम है ये। लेकिन उस समय एक परंपरा थी कि गृहस्थ भी संत हो सकता है, और गृहस्थ संत हो करके सेवा कर सकता है धर्म में लोगों की। ये परंपरा इन्होंने शुरू की। घर छोड़ सकते थे, सन्यासी हो सकते थे, उनको कोई घर से राग नहीं था, आसक्ति नहीं थी, पर यह आदर्श स्थापित करना था कि गृहस्थ में भी कोई संत हो सकता है। ये गृही संत ऐसे होते हैं, गृही संत हैं तो लोगों पर भार नहीं पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं सन्यासियों का कोई स्थान था, बहुत सन्यासी थे, तो गए वहां, तो ये जानने के लिए कोई स्थान हो तो हम भी कुछ दिन यहां रहें। अब वो सन्यासी अपनी समझ से एक प्याला दूध का भर करके लबालब उनको भेज दिया। उन्होंने उसमें एक फूल की पाखड़ी रख दी, वापस भेज दिया। क्या था ये? उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, देखो ये प्याला बिल्कुल भरा हुआ है। भाई मैं भार नहीं बनूंगा तुम पर, ये फूल की पाखड़ी है ना, भार नहीं बनती। गृहस्थ है, किसी पर भार नहीं बनेगा, अपनी आजीविका का साधन उसके पास अपना होगा, समाज पर भार नहीं बनता। ये आदर्श कि गृही होकर के कैसे तो संत बन जाए और कैसे संत होकर के लोगों की सेवा कर सके, कितना बड़ा आदर्श खड़ा किया है। 10 के 10 गुरु, दशमेश गुरु तक सारे गृहस्थ हैं, तो भारत को एक बहुत अच्छा आदर्श दिया। हम नहीं कहते कि सन्यासी नहीं होना चाहिए, सन्यासी हो अपनी जगह, घर बार छोड़ करके सन्यासी होते हैं तो उनका त्याग है, हम उनको नमस्कार करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन गृहस्थ भी तो होने चाहिए ना। गृहस्थ नहीं सुधरेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा? सन्यासी अच्छे गृहस्थों में से तो निकलेंगे। गृहस्थ सारे गए गुजरे हों, कोई शील सदाचार नहीं हो, धर्म को जाने ही नहीं, और हम समझें कि उनमें से कोई अच्छे सन्यासी निकल आएंगे और हमको सुधार देंगे, नहीं होता भाई। गृहस्थों को सुधरना होता है। कितना बड़ा आदर्श दिया। तो इन सारे महापुरुषों के जो जो संत हुए, जो जो महापुरुष हुए, हम उनको ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, चाहे जिस नाम से पुकारें, उनके गुणों को याद करें, क्या गुण हैं उनके, और उन गुणों को याद करके वैसे गुण हम में आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए सजग रहें, कोशिश करें वो गुण हम में आए। ऐसे ही किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग गई, कल्याण की बात हुई, बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग गई, पर नहीं होश होता है तो क्या करते हैं, फिर श्रद्धा को बिगाड़ लेते हैं। सुबह सुबह उठ के पाठ करेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं, 3 बार पाठ कर लिया ना मैंने, बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण गए, अब दिन भर हमको छूट मिल गई, ओपन जनरल लाइसेंस है, अब चाहे सो करो, चाहे जितना दुराचार करो, शील सदाचार तोड़ो, कुछ भी करो, आखिर हम तुम्हारी शरण क्यों गए भाई, तुम आप ही तार दोगे हमें, तो पागलपन हो गया ना। अरे क्या बुद्धं शरणं गच्छामि, किसी को गौतम शरणं गच्छामि नहीं कहने दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे गौतम का क्या, बिना बोधि बिना गौतम का क्या, बोधि आई तो बुद्ध बना, तो शरण बोधि की है,
वैसी बोधि हम में भी जागे। हम क्या कर रहे हैं अपनी बोधि जगाने के लिए? कुछ नहीं कर रहे, तो काहे की शरण? क्या शरण ले रहे हैं हम? ये बात ही भूल गए तो गलत रास्ते पड़ गए ना। वो बड़ा सजग था कि आगे जाकर के लोग बिगाड़ लेंगे, धर्म को नाम पर संप्रदाय खड़ा कर लेंगे। तो बार बार समझाते रहे कि तुम नमस्कार करो तो किसको करो? तो बताया, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमस्कार उसको कि जो अरहंत हो गया, जो सम्यक संबुद्ध हो गया। अब कोई हो गया, गौतम हो चाहे कोई और हो, जो भी इस अवस्था पर पहुंच गया उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो संप्रदाय में नहीं बंधेगा, किसी बाड़े में नहीं बंधेगा। मैं गुणों का ग्राहक हूं और गुणों को ग्रहण करके उस रास्ते चलने वाला हूं। तो बार बार कहा, ये च बुद्ध अतीता च, ये च बुद्धाय नागत, पच्चुपन्ना च ये बुद्ध, अहं वंदामि सबदा। कैसे वंदना करोगे बुद्ध की? ये च बुद्ध अतीता च, पूर्व काल में पहले जितने भी बुद्ध हुए, और वो बार बार कहते थे कि मेरी मोनोपोली नहीं कि मैं बुद्ध हुआ, मुझसे पहले न जाने कितने हुए और आज भी हैं और आगे भी न जाने कितने होंगे। अरे जिसमें ज्ञान जाग गया, जिसमें बोधि जाग गई, वो बुद्ध हो गया। तो ये मोनोपोली है कि एक ही आदमी में जागेगी, औरों में भी जाग सकती है। तो आज के पहले जितने भी बुद्ध हुए उनको वंदना करता हूं, आज जो बुद्ध हैं उनको वंदना करता हूं, आगे जो बुद्ध होने वाले हैं उनको वंदना करता हूं। तो उलझेगा नहीं ना, किसी संप्रदाय में नहीं बंधेगा, किसी बाड़े में नहीं बंधेगा। बहुत सजग थे कि कहीं ये भक्ति और पूजा को लेकर के बिगाड़ न ले धर्म को। तो समझाया, कैसे पूजा करोगे तुम? बुद्ध की पूजा कैसे करोगे? तो समझाया, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्य बुद्धं पूजेमि। इस प्रकार बुद्ध की पूजा करता हूं। कैसे? धम्मानुधम्म, स्थूल धर्म से लेके सूक्ष्म धर्म तक, माने शील से लेके समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण तक, सारा का सारा धर्म के रास्ते का प्रतिपादन कर रहा हूं, उस पर चल रहा हूं। तो बुद्ध का सम्मान है। अपने माता पिता का सम्मान तब होता है कि उनके बताए रास्ते पर चलें। अपने गुरु का सम्मान तब होता है कि उसके बताए रास्ते पर चलें। वो चले नहीं और सम्मान कर रहे हैं, फूल चढ़ा दिया, दीप जला दिया और कुछ आरती उतार ली और समझे कि बस वो खुश हो गए ना, हमारा काम बन गया। तो भाई, धूप जलाने में, दीप जलाने में कोई दोष नहीं, मूर्ति बनाने में कोई दोष नहीं, लेकिन वो सारा कुछ गुणों को याद करने के लिए। और वैसे गुण हम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागी तो बुद्ध के गुण सामने आए। क्या गुण है? इतिपिसु भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्ध होगा तो ये गुण उसमें होंगे ही, कोई हो जाए बुद्ध, जो होगा। इतिपिसो भगवा, वो भगवान हो जाएगा। 25 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भगवान का अर्थ ऐसे हो गया जैसे ईश्वर है, परमात्मा है। उन दिनों भगवान का क्या अर्थ था? उन दिनों की का साहित्य पढ़ने से मालूम होता है, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो ते भगवा। जिसका सारा राग भग्न हो गया, जिसका सारा द्वेष भग्न हो गया, जिसका सारा मोह भग्न हो गया, वो भगवान हो गया। वो मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीता है, वो भगवान है। तो याद करें कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ कि जिसने सारा राग नष्ट कर लिया, अपना द्वेष नष्ट कर लिया, मोह नष्ट कर लिया, मुक्त हो गया। हम भी थोड़ा थोड़ा तो अपना राग दूर करें, थोड़ा थोड़ा द्वेष दूर करें, थोड़ा थोड़ा तो मोह दूर करें, तब तो उसके भक्त हैं। उसके प्रति श्रद्धा बड़ी काम की हुई, अन्यथा श्रद्धा के नाम पर धोखे में आ गए। तो बहुत सजग रहकर काम करना है, भक्ति हमारी कहीं दूषित ना हो जाए, बिल्कुल दूषित ना हो। अरहं, क्या अरहं? अरि कहते हैं दुश्मन को, हंत माने हनन कर लिया। जिसने अपने दुश्मनों का हनन कर लिया, उनके सबकी हत्या कर दी। अरे ये अहिंसा का पुजारी किसकी हत्या करेगा? कौन दुश्मन है हमारे? बाहर का एक व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, सारे दुश्मन हमारे भीतर हैं। ये जितने विकार हैं ये हमारे दुश्मन हैं।
कितना दुख दे रहे हैं हमें, कितना कष्ट दे रहे हैं, इन दुश्मनों का हनन किया, इनकी हत्या की, इनको खत्म किया, तो अरहंत बना, मुक्त बना, सम्मा संबुद्धो, सम्यक रूप से संबुद्ध हो गया। संबुद्ध हो गया, स्वयं बुद्ध हो गया, स्वयं भू है, अपने आप बना है, अपने आप रास्ते पर चलते चलते चलते। किसी की कृपा से नहीं कोई बुद्ध होता, किसी की कृपा से कोई मुक्त नहीं होता, स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं धर्म के रास्ते चलना पड़ता है। तो सम्मा संबुद्धो, विद्या चरण संपन्नो, शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, विद्या में, आचरण में, सब में संपन्न हो गया, परफेक्ट हो गया बिल्कुल। सुगतो, एक एक गति उसकी कितनी अच्छी है, चाहे शरीर का कर्म हो, चाहे वाणी का कर्म हो, चाहे मन का कर्म हो, सारा अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं, कथनी और करने में अंतर नहीं। यथा वादी तथा कारी, यथा कारी तथा वादी, इसीलिए तथागत कहलाते हैं। कथनी और करने में कोई भेद नहीं, नहीं तो उपदेश खूब ऊंचे ऊंचे देंगे, अपने जीवन में उतर नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। जो बुद्ध बनेगा तो उसकी कथनी और करनी एक जैसी होगी। जो उपदेश देगा वो अपने जीवन में उतारेगा तो ही उपदेश देगा। लोक विदु, सारे लोग को जान गया। इस अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, उसके लिए कुछ अनजाना नहीं रहता। और लोक क्या है, अपने 3.5 हाथ की काया के भीतर सारे लोग समाये हुए। इसी में नरक लोग, इसी में पशु लोग, इसी में मनुष्य लोग, इसी में देव लोग, इसी में ब्रह्म लोग। ये साधना करते 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 सबका अनुभव होगा, सारे लोगों का अनुभव भीतर होगा, और फिर जानकारी सारी बाहर की भी हो जाएगी। तो लोक विदु। और जो लोग गलत रास्ते पड़ गए उन सबको अनुत्तरो पुरुषदम सारथी, जैसे कोई ऐसा सारथी हो जो अपने बिगड़ेल घोड़ों को सही रास्ते पर ले आए। तो इस तरह लोग बिगड़ गए, उनको धर्म की सही बात भूल गए, धर्म को बिगाड़ लिया, धर्म के नाम पर कर्म कांड चलने लगे, धर्म के नाम पर दार्शनिक मान्यता चल पड़ी। तो धर्म के रास्ते लोगों को लगाने के लिए एक सारथी का काम किया। जैसे बिगड़े हुए घोड़ों को ठीक रास्ते चला दे, ऐसे बिगड़े हुए लोगों को ठीक रास्ते चलाने का काम किया। और यही करते रहे, बड़े प्यार से करते रहे, बड़ी करुणा से करते रहे। सत्ता देव मनुष्यानंद, शास्ता थे, माने शिक्षक थे, धर्म सिखाने वाले थे। बड़े प्यार से 35 वर्ष की अवस्था में ये व्यक्ति बुद्ध बनता है और 80 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ता है। ये 45 वर्ष सारा समय लोक सेवा ही लोक सेवा, लोक सेवा ही लोक सेवा। अरे अपना कल्याण हो गया, मुक्त हो गया, अब बात नया जन्म आने वाला नहीं है, मुझे क्या जरूरत है। दुनिया अपने अपने कर्मों के मारे दुख पा रही है, हम कहीं हिमालय में जाकर के अपनी तपस्या करें, शांति से रहें। नहीं, सारा जीवन लोक कल्याण, सारा जीवन लोक कल्याण। रात को मुश्किल से कोई आधे पहर लेटते थे शरीर को आराम देने के लिए, बाकी सारा समय लोक सेवा, लोक सेवा। कितनी करुणा। उन्होंने ये घोषणा की अपनी मृत्यु के, परिनिर्वाण के 3 महीने पहले। कहते हैं कि 3 महीने पूरे होने पर जो वैशाख पूर्णिमा आएगी, उस वैशाख पूर्णिमा के समाप्त होने पर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो चलते चलते कुशीनगर के बाहर, नगर के बाहर किसी पेड़ के नीचे, आज पूर्णिमा की रात है, वो लेटे हैं। उनका सहायक आनंद उनकी सेवा पर है। सुबह होते होते ये अपना प्राण छोड़ेंगे। यकाएक उसके मन में आता है कि ये कुशीनगर में उनके इतने भक्त हैं, इतने अनुयायी हैं, इनको जब ये पता लगेगा कि भगवान हमारे नगर के इतने समीप आकर के इन्होंने प्राण छोड़ा, और ये आनंद, इसने हमको सूचना तक नहीं दी। ये सूचना दे देता तो हम जाकर के अंतिम नमस्कार कर लेते, उनका दर्शन कर लेते, उनसे कुछ सीख लेते, या कुछ उनसे मैत्री प्राप्त कर लेते, करुणा प्राप्त कर लेते। तो इसने सोचा कि मेरा धर्म है लोगों को खबर करूं। जाकर के नगर में बोलिए कि भगवान बहुत बीमार हैं और कल सुबह होते होते उनके प्राण छूटेंगे। तो लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई, भीड़ पर भीड़ आ रही है। तो वो सबको कहता है कि बारी बारी से जाके नमस्कार करो और चले जाओ, नमस्कार करो और चले जाओ। इतनी बड़ी भीड़ कैसे संभाले। अब थोड़ा सा समय भी बात बाकी है, 5-10 मिनट में सूर्य उगेगा और ये अपना प्राण छोड़ेंगे। अब उस भीड़ में एक आदमी जो आगे है वो हिलता नहीं। वो कहता मैं केवल नमस्कार करने नहीं आया। अरे जैसा हमारा शरीर वैसा उनका शरीर, उसको नमस्कार करके क्या करेंगे।
मैं तो उनके पास धर्म सीखने आया, इतनी बड़ी विद्या उस आदमी के पास है, और वो चला जाएगा, तुम लोग पता नहीं वैसे सिखा पाओगे नहीं सिखा पाओगे, मुझे उनसे सीखनी है। अरे अभी उनका शरीर छोड़ने का समय, उनको कष्ट मत दो भाई, ये कोई समय नहीं है धर्म सीखने का। तुझको नमस्कार करना है तो कर, न कर तो दूसरों को जगह दे, बाकियों को आने दे। वो नहीं माने। ये जो उनकी बातचीत हो रही थी भगवान के कान में पड़ी। अरे कोई गंगा के पास आया, अपने प्यास बुझाने के लिए गंगा के पास आया, उसको रोक रहे हैं। तो एक चुल्लू पानी नहीं पी सकता गंगा का, बस गंगा को नमस्कार करके चला जा। तो गंगा में बाढ़ आती है, करुणा की बाढ़ आती है। अरे आनंद मत रोक रे इसे, ये बेचारा बहुत दुखियारा है रे, आने दे मेरे पास, मैं इसे धर्म सिखाऊंगा। प्राण छोड़ते छोड़ते भी किसी को धर्म सिखाते हैं। कितनी करुणा, कितनी करुणा। बदले में कुछ पाने के लिए नहीं कि मेरे नाम का एक संप्रदाय चल जाए और फिर लोग अपने को बौद्ध कहने लगे और फिर ऐसा मंदिर बनने लगे और ऐसे लोग हमको पूजने लगे। अरे ऐसा होता तो बुद्ध नहीं होता। लोक कल्याण, कैसे लोगों का भला हो, कैसे लोगों को सही रास्ता मिल जाए, कैसे मुक्ति का रास्ता मिल जाए, इस करुणा के साथ सारा जीवन काम किया। हम अपने आप को बुद्ध का भगत कहें और जरा सी करुणा हम में नहीं, जरा सी लोक सेवा की भावना नहीं हम में। औरों के प्रति कितने घृणा करें, द्वेष करें, दुश्मनी करें, अरे प्यार नहीं उमड़ता हमारे मन में, मैत्री नहीं उमड़ती हमारे मन में, करुणा नहीं उमड़ती। क्या हो गया हमें, किस रास्ते पड़ गए? तो श्रद्धा को भूल गए, उसका गलत अर्थ करने लगे। श्रद्धा गुणों को धारण करने के लिए श्रद्धा होती है। ऐसे धर्म के प्रति श्रद्धा जागे तो धम्मं शरणं गच्छामि कहे, क्या धर्म? तो बताया क्या धर्म होता है। धर्म का मतलब बौद्ध धर्म नहीं, धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं। धर्म का मतलब धर्म, धर्म अनंत होता है। जैसे ही उसको बौद्ध बनाया कि ससीम हो गया, छोटा हो गया, थोड़े से लोगों के लिए हो गया। जैसे उसको हिंदू बनाया, थोड़े से लोगों के लिए हो गया। उसको मुस्लिम बनाया, थोड़े से लोगों के लिए हो गया। ईसाई बनाया, अरे जो अनंत है, कुदरत का कानून, विश्व का विधान जो सब पर लागू होता है, इतना महान है, उसको छोटा कर रहे हो। सारे जीवन धर्म सिखाया, ये शब्द पूरे जीवन भर नहीं इस्तेमाल किया बौद्ध धर्म, कहीं नहीं कहा। और उनके जो अनुयायी थे उनको बौद्ध नहीं कहा, उनको कहा धार्मिक है, धम्मिको, धर्म के रास्ते चलता है, धम्मिको। धम्मट्ठो, धर्म के रास्ते चलता है, धर्मिष्ठ हो गया। लोगों को धर्मिष्ठ बनाता है, लोगों को धार्मिक बनाता है ताकि उनका कल्याण हो। तो वैसा धर्म समझ करके उसके रास्ते चलें। संप्रदाय वाला धर्म नहीं। धर्म वो जो सबका है और सबका कल्याण करता है, जो धारे उसी का कल्याण हो जाए। तो उसके अपने गुण होते हैं, वो गुण समझाए। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदित्तिको अकालिको एहि पश्चिको औपनेयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहीति। स्वाख्यातो, सचमुच धर्म धर्म है, शुद्ध धर्म है तो बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ होगा। खूब अच्छी तरह नहीं समझाया, ऐसी पहेलियां हैं जो कोई कोई समझ सके। अरे कोई कोई समझ सके, ऐसी कोई दार्शनिक पहेली है, लोगों के क्या काम आई, लोग धारण कैसे करेंगे? तो बड़ी सरल सरल भाषा में, बड़ी सरल सरल शब्दों में धर्म समझाए तो समझो धर्म है। तो स्वाख्यातो भगवता धम्मो, और संदिग्धिको, धर्म है तो किम सच्चियाराहो विये, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच के साथ संदृष्टिक, वो सच जो हमारी अनुभूति पे उतर रहा है, वो सच जो किसी और की अनुभूति पे उतरा, हमारे लिए सच कहाँ हुआ? हम तो उसकी कल्पना ही करेंगे ना। वो ऐसा कहता है, हम ध्यान में बैठे उसकी कल्पना करेंगे। संदिष्टिको, संदृष्टिक, हमारी अनुभूति पर उतर रहा है। अकालिको, अगर सचमुच धर्म है, शुद्ध धर्म है और उसको धारण कर रहे हो तो उसका फल आने में, उसका परिणाम आने में देर नहीं लगती। कोई ये कहे कि तू ये धर्म ऐसे पालन किए जा, ये किए जा, ये किए जा, ये कर्म कांड ऐसा कर, मरने के बाद तुझे ये मिलेगा। अरे कौन जाने मरने के बाद मिला कि नहीं मिला। अब क्या मिलता है? जिसके धारण करने से हमारा वर्तमान नहीं सुधरता, जिसके धारण करने से हमारा लोक नहीं सुधरता, पर लोक कैसे सुधरेगा भाई? धर्म के नाम पर गलत रास्ते पड़ गए ना। अब भी फल आना चाहिए। अकालिको, और धर्म का एक गुण है एहि पश्चिको, आओ देखो,
आओ तुम भी करके देखो। लोग विपश्यना करने आते हैं, चौथा पांचवा दिन भी नहीं होता कि अंदर अंदर विचार चलने लगते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसे तो मेरी माँ भी करे रे, इसको मेरा बाप भी करे, मेरा भाई करे, मेरा पति करे, मेरा पत्नी करे, मेरा बेटा करे। फिर होश आता, अरे हमको तो सांस देखना है, हमको संवेदना देखनी है, किस विचार में पड़ गए। थोड़ी देर होती है, फिर याद आता है वो करे तो बहुत अच्छा, वो बहुत दुखी है। रहा नहीं जाता अंदर से यही पश्चिम को, क्योंकि उसका कल्याण हो रहा है ना, अपना कल्याण हो रहा है तो रहा नहीं जाता, औरों का भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। 10 दिन पूरे होते हैं तब तो खूब मन करता है कि अरे ऐसी विद्या औरों को मिले, सबको मिले, मैं इसमें कैसे सहायक हो जाऊं, मैं धर्म सेवक बन जाऊं और कोई शिविर लगे उसमें सेवा करूं, तो मेरा तो कल्याण हुआ, औरों का भी कल्याण हो। ये भाव आने लगता है, ए ही पश्चिम को और औपनेयी को धर्म है तो हमको कदम कदम मुक्ति की ओर ले जाएगा। ऐसा राजमार्ग है जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऐसी कोई अंधी गली नहीं है कि वापस लौटना पड़े। एक एक कदम और हर कदम हमको मुक्ति के नजदीक ले जा रहा है। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। केवल शील का ही पालन कर ले, कल्याण होना शुरू हो गया। समाधि का अभ्यास करने लगा, कल्याण और होने लगा। अरे प्रज्ञा जगा ली तो कल्याण का ठिकाना नहीं, और कहीं निर्वाण मिल गया तो सारे के सारे कल्याण मिल गए। हर कदम कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। तो औपनेयी को पच्चत्तं वेदितव्यो विन्यूहीति। प्रत्येक आदमी, इसमें कोई जाति का, वर्ण का, गोत्र का, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, किसी रंग रूप का हो, चले प्राप्त कर लेगा मुक्ति। पच्चत्तं वेदितव्यो, इन वेदनाओं के सहारे सच्चाई को जान सकता है, अपने भीतर सच्चाई को खुद जान सकता है और मुक्त अवस्था तक पहुंच सकता है। तो धर्म है, अन्यथा धर्म के नाम पर कोई धोखा ना हो, ऐसा समझ करके धर्म के रास्ते चलना है। ऐसे ही कोई कहे संघं शरणं गच्छामि, क्या संघं, फिर कोई संप्रदाय से लेन देन नहीं। किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी गोत्र का, किसी देश का कोई व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते चल रहा है, अपने चित्त को निर्मल कर रहा है, वो संघ है। वो अपने भीतर संघर्ष करके अपने आप को निर्मल बना रहा है, मुक्त बना रहा है। वो शील समाधि प्रज्ञा को संगठित करके अपने आप को निर्मल बना रहा है, वो संघ हो गया। ऐसे संत अनेक होते हैं, संतों का समूह होता है, वो संघ हो गया। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सीधे रास्ते जाता है, ऋजु रास्ते जाता है, सही रास्ते जाता है, उचित रास्ते जाता है, ज्ञान के रास्ते जाता है, सच्चाई के रास्ते जाता है और अपना कल्याण कर लेता है, तो संघ है। खाली कपड़ा बदल लेने से कोई संघ नहीं हुआ, अपने आप को निर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और 4 अवस्थाएं होती हैं निर्मलता की। पहली बार निर्वाण का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है, तो एक अवस्था प्राप्त हुई। अब ऐसा व्यक्ति उन दिनों की भाषा में श्रोतापन्न कहलाता था, स्रोत में पड़ गया। ये व्यक्ति मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती मुक्त होने से। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म और होंगे उसके और मुक्त हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे ही उससे आगे और आगे बढ़ता है, सगदागामी होता है, एक ही बार इस लोक में जन्म लेने को आएगा। उससे आगे बढ़ता है, अनागामी होता है, इस लोक में जन्म लेने आएगा या नहीं, ब्रह्मलोक में जन्म हुआ और वहीं मुक्त हो जाएगा। और अरहंत तो इसी अवस्था में, इसी जीवन में मुक्त हो गया, आगे कोई जन्म नहीं। ये अवस्थाएं साधना करते करते प्राप्त होती हैं। चित्त जितना जितना निर्मल होता चला जाएगा, उतनी उतनी अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी। तब सही माने में हमारी श्रद्धा, हम भी उनको देख करके, जो लोग इस रास्ते चल रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है, हमारे मन में भी श्रद्धा जागी, हम भी इस प्रकार चले, तो श्रद्धा बड़ी बलवती होगी, बड़ी कल्याणकारिणी होगी। ये हमारा पहला मित्र है। अब दूसरा मित्र, उन दिनों की भाषा में कहा वीर्य, माने मेहनत करनी है, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें तार दे, ये बात मन से निकाल देनी होगी। हमें पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है। और जहां पुरुषार्थ करने लगे कि सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हमारी मदद करने लगी। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जैसे हिम्मत करके चलने लगे, सारी शक्तियां हमारी मदद करेगी।
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जहां हमने अपना काम शुरू किया, आगे जाके समझ जाएंगे कि ये भी अपने आप में एक नेचर का लॉ है, किस प्रकार से हमको मदद मिलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खूब समझ में आएगा, खूब मदद मिलेगी। चलना तो खुद ही पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत जो कर रहे हैं उसके साथ भी विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, होश होना चाहिए। गलत तरीके से तो मेहनत नहीं कर रहे। एक कहानी चलती है अपने यहाँ, काशी नगरी के 4 मित्र, पूर्णिमा की रात थी और उन्होंने फैसला किया कि आज सारी रात हम नौका विहार करेंगे। तो बैठ गए नौका में और सब ने भंग चढ़ा रखी, खूब भंग चढ़ाई और नौका चलाने लगे। सारी रात चप्पू चला रहे हैं, पसीने से लथपथ हो गए। सुबह सूरज उगा तो देखती है नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अरे सारी रात चप्पू चला रहे थे और ये नाव तो जरा सी भी नहीं बढ़ी। तब देखा किसी ने कि इस नाव को जिस रस्सी से बांध रखा था तट पर, वो रस्सी तो खोली नहीं और चप्पू चलाए जा रहे हैं। अरे ये अज्ञान की रस्सी हमारी बंधी हुई है और हम परिश्रम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो गलत तरीके से कर रहे हैं ना। ज्ञान के साथ करना चाहिए, तो ये वीर, ये परिश्रम, ये पुरुषार्थ हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तीसरा हमारा मित्र सती, उन दिनों की भाषा है, माने स्मृति। अब स्मृति का अर्थ कर लेगा याददाश्त, तो किसी को याद करेगा। स्मरण सुमरण कहाँ उलझ गया, क्या करने लगा। स्मृति के माने सजग रहना अपने बारे में, अपो आप, अपने भीतर क्या हो रहा है अपने आप, उसको जानने का काम था। और कहाँ उलझ गए। तो सती को भी समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे कि भीतर की सच्चाई को जैसा हो रहा है वैसे ही जान रहे हैं, जैसा हो। सती बड़ी काम की। चौथा मित्र हमारा समाधि। अब समाधि भी गलत हो सकती है कि आधार गलत हो, राग के लेकर के हम समाधि में चले जाएं, द्वेष को लेकर समाधि में चले जाएं, काम नहीं बना। बिना राग के, बिना द्वेष के, निर्मल चित्त के साथ चित्त एकाग्र हो रहा है। एक और निर्मल भी हो रहा है, एक और एकाग्र भी हो रहा है, तो समाधि सम्यक समाधि होगी। ये चौथा मित्र हमारा बड़ा बलवान होगा। पांचवा मित्र प्रज्ञा। अब प्रज्ञा में भी होश नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ये श्रुत प्रज्ञा, किसी से सुन ली और मान लिया। ये चिंतन प्रज्ञा, उस पर चिंतन मनन कर लिया, कुछ नहीं होता, उससे मुक्ति नहीं आती। ये भावना प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ही प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान। अपना ज्ञान भीतर से जाग रहा है। देख सब कुछ अनित्य है ना, अरे किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, अनित्य है ना, अनित्य है ना। ये होश अपनी अनुभूति से जागे तो प्रज्ञा भावनामयी प्रज्ञा हुई। इस तरह से काम किया कि नहीं, उसको जांचने के लिए मापदंड होता है कि साधना करने के बाद जीवन में धर्म उतरा कि नहीं, ये समता जीवन में उतरी कि नहीं। अरे जीवन में अनचाही मनचाही, अनचाही मनचाही सारी जीवन आने वाली है, और हम अनचाही आते रोने लग जाएं, मनचाही आते उछलने लग जाएं, तो कहाँ विपश्यना की, कहाँ प्रज्ञा जागी। ये भीतर की प्रज्ञा बाहर प्रकट होने लगे तो समझो सचमुच प्रज्ञा जागी। फिर एक कहानी अपने यहाँ चलती है। एक बहुत धनवान बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, मर गया। उसके 2 लड़के कुछ दिनों तक तो साथ रहे संयुक्त परिवार में, फिर भाई भाई हैं लड़ लिए, तो कहा बंटवारा कर लो भाई, जो अपनी जायदाद है, रुपये हैं, पैसे हैं, सब आधे आधे बांट लिए। सारा बंटवारा हो गया, तब किसी ने देखा बाप ने एक पुड़िया कहीं छिपा के रखी है, इसमें क्या है, निकाल रहा है उसे। तो उसमें 2 अंगूठियां थी, एक अंगूठी में बहुत कीमती हीरा और दूसरी अंगूठी मामूली चांदी की। बड़े भाई के मन में जरा लोभ आया। वो कहता मुझे लगता है ये बाप की कमाई नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कमाई है और पीढ़ी दर पीढ़ी से संभाल के रखना है। मैं बड़ा हूं, मैं संभाल के रखूंगा, तो ये चांदी वाली ले ले। छोटा मुस्कुराया, अच्छी बात, आपको ये हीरे वाली मुबारक हो, हम चांदी वाली ले लेते। घर आया तो देखता है चांदी की बाप ने क्यों संभाल के रखी, हीरे वाली संभाल के रखी। समझ में आई बात, इस चांदी वाली को क्यों संभाल के रखा। उसे ध्यान से देखा तो उस पर कुछ खुदा हुआ था। तो पढ़ता है क्या खुदा हुआ है, तो उस पर यह था कि यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। अरे ये मेरे बाप का उपदेश है, यह भी बदल जाएगा। और क्या हुआ, बड़े भाई के जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है। बसंत आता है तो नाचता है खुशियों से, खूब खुशियों से नाचता है, और पतझड़ आता है तो इतना उदास हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, एकदम डिप्रेशन ही डिप्रेशन। तो टेंशन ही टेंशन, हाइपर टेंशन, रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेता है, ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, और हालत यहां तक बुरी हो गई कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे।
और छोटा भाई। बसंत आता है तो उसका आनंद भोगता है। कैसे भोगता है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग करके भोगता है, आसक्त नहीं होता। जानता है ये भी बदल जाएगा, ये बसंत हमेशा रहने वाला नहीं है भाई, ये भी बदल जाएगा। और बदल गया और पतझड़ आई तो फिर मुस्कुराता है, अरे ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। चित्त को समता में रखता है। तो ऐसा हमारे जीवन में आए तो प्रज्ञा काम की हुई, और जीवन में नहीं आया, बस यहाँ 10 दिन साधना कर ली, ऐसी संवेदना मिली, वैसी संवेदना मिली, हमको ऐसा हो गया, हम तो बड़े अब बड़े पवित्र हो गए, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ यहाँ सीख के जाओ वो जीवन में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ये पांचों मित्र साथ रहेंगे, खूब उतरेगा जीवन में, सारा जीवन सुखी हो जाएगा। अनचाही बातें किसके नहीं आती, सबके जीवन में आती है। तो आई हमारे जीवन में भी अनचाही बात आई भाई, बड़े दुख की बात आई, हम नहीं व्याकुल होते। व्याकुल होंगे तो क्या करेंगे कि व्याकुलता का बीज डाल रहे हैं। जितनी देर किसी भी कारण को लेकर हम व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुलता का बीज, व्याकुलता का बीज। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये बेचारा क्यों व्याकुल हो रहा है, वो तो देखती है व्याकुलता का बीज, तो फल व्याकुलता का देगी। आगे जो फल आएंगे वो व्याकुलता के आएंगे, और ज्यादा फल आएंगे। बीज एक डाला और कितने फल आएंगे आगे, तो हम व्याकुलता का बीज डालेंगे। अब भी व्याकुल हो रहे हैं, भविष्य में व्याकुलता का निर्माण कर रहे हैं, क्या करने लगे? हम नहीं व्याकुल होते। अब हुआ सो हुआ, अब जैसी स्थिति है हम मुस्कुरा के उसका सामना करेंगे, हम अपने मन को मैला नहीं होने देंगे। तो भाई धर्म काम आया तो ये विपश्यना काम आई, इसी के लिए आए हो। ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं। क्या पढ़ा है इन प्रवचनों में? थोड़ी देर बुद्धि विलास होगा, वाणी विलास होगा, बहुत अच्छा प्रवचन लगा, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, ये जो साधना कर रहे हो कल्याण उससे होगा, और ये सही ढंग से करोगे, बचे हुए 2 दिनों का खूब अच्छा उपयोग करोगे, अरे बड़ा मंगल होगा। कितनों का मंगल हुआ है, अपने अनुभव से जानता हूं, औरों के अनुभव से कितनों का मंगल हुआ है। जो जो आए हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सबके बंधन दूर हों, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।